बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत का ख़ात्मा होने पर मिठाइयाँ खाई गई थी। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं क्योंकि उनको बल्ले का निशान एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की तरफ से वापस कर दिया गया है। इस केस की समाअत कर रहे थे जस्टिस एजाज अनवर साहब और उनके साथ थे अरशद अली साहब। उन दोनों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को नल एंड वाइड करार दे दिया गया है। कहा गया है कि आपने तहरीक इंसाफ का निशान बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर वापस लिया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गलत तौर पर गैर कानूनी करार दिया है। इसके साथ ही ये भी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं। इसका मतलब यही है कि जिस तरह से गौहर अली खान साहब बैरिस्टर उनको चेयरमैन चुना गया था तहरीक इंसाफ का, वो एक बार फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए हैं और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी वापस मिल गया है। तेरा क्या बनेगा कालिया, ये पूछा जाना चाहिए अता तारड़ से, क्योंकि अता तारड़ साहब हल्का 127 से टार्जन के तौर पर लाहौर में लाए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करेंगे, लेकिन जब तक इंतखाबात करीब आएंगे हो सकता है कि जिस तरह से बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मिल गया है, ये लोग दुड़की लगा दें, दौड़ लगा दें, इंतखाबात से ही भाग जाएं, ये हुकूमत भाग जाए, मुस्लिम लीग नून वाले भाग जाएं, पीपल्स पार्टी वाले भाग जाएं, क्योंकि इनके सामने यही एक सवाल खड़ा है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, पार्टी बरकरार रही है, बल्ले का निशान मिल गया है, तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिया। तो देखते हैं कि इस हवाले से इन जमातों का क्या बनता है। तहरीक इंसाफ के बारे में यही सारे सर्वेज कहते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले खुद जो सर्वेज करवा रहे हैं, दीगर पार्टियां करवा रही हैं और न्यूट्रल लोग जो करवा रहे हैं और न्यूट्रल टीवी चैनल जो इमरान खान का नाम लेने के लिए, इमरान खान की तस्वीर दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी तरफ से भी यही सर्वे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हर जगह पर मियां नवाज शरीफ के अपने हल्के में भी अक्सरियत है, दीगर जगहों पर अक्सरियत तो 80% से ज़्यादा है। मियां नवाज शरीफ के हल्के में मियां नवाज शरीफ की अपनी असतूर के मुताबिक पॉपुलरिटी 41% है और तहरीक इंसाफ की इमरान खान की 51% है। इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए और क्या नाइटमेयर, ख़तरा, खौफनाकी हो सकती है। तो इसके साथ साथ ये ख़बर भी हम डिस्कस कर लें कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो कुछ किया था उनके बिल्कुल सामने था। अगर गैर जानबदारी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस चलता तो हो सकता है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जैसा कि उनके सामने उनके अमाल मौजूद थे, वो उसका जवाब न दे सकते। तो दूसरी वजह यह भी हो सकती है इस्तीफ़ा देने की कि उनको पता था कि मेरे ख़िलाफ़ तो सब की तोपें तन चुकी हैं, मेरे सर पर तलवार लटक रही है, तो ये तलवार काजी फैसल के अपने हाथ में है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं तो काजी फैसल साहब तलवार चलाने में एक लम्हा भी गुरेज नहीं करेंगे। तो ये दो मामलात मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने हो सकते थे। बहरहाल मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से बिल्कुल सोच समझ कर ये फैसला किया गया होगा कि उन्होंने अपनी जजी छोड़ दी, बजाय इसके कि उनके खिलाफ फैसला आता और उनको फिर मराआत भी ना मिलती। उन्होंने अपनी मराआत की वजह से उन्होंने सब जज का लाहका अपने साथ लगाने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल ऐसा ज़िंदगी में होता रहता है। बात बल्ले की हो रही है कि बल्ला तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वापस मिल गया है। इसके साथ ही नाजरीन, क्या आपको नज़र आता है कि जब इमरान खान को बल्ला वापस मिल गया, तहरीक इंसाफ को पार्टी वापस मिल गई, तो ये अफोर्ड कर सकेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, खसूसी तौर पर हज़रत किबला मौलाना फजल रहमान साहब के इंतखाबात में जाएं और इमरान खान इनको पिछाड़ कर रखते, तहरीक इंसाफ इनको पिछाड़ कर रखते। अभी तो एक और फैसला भी आना है, वो फैसला इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा, बल्कि इंतखाबात के इनेकाद में आखिरी कील ठोंक देगा। वो फैसला क्या है? इमरान खान की अहलियत के बारे में कि वो इंतखाबात के लिए अहल हैं। अगर ये फैसला आ जाता है कि इमरान खान इंतखाबात के अहल हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं किसी एक हल्के से,
تو پھر ناظرین یقین کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں۔ یہی ہمارے نجومی صاحب غاطب علی شاد صاحب کہتے ہیں، ساری پارٹیوں کو نشانات الاٹ ہو چکے تھے، تحریک انصاف کو نشان الاٹ نہیں کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اب یہ ہیرا پھیری کی جائے کہ تحریک انصاف کو یہ نشان نہیں مل سکتا، اور قاضی فیصل صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی مدد کو آ جائیں، ان کے سامنے یہ کیس لگے اور یہ بلے کا نشان ایک بار پھر واپس لے لیں، لیکن اس کا امکان انتہائی زیادہ محدود ہے، مفقود ہے، معدوم ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور تحریک انصاف کو، ان کے کارکنوں کو، ان کی لیڈرشپ کو مٹھائیاں کھانے دیجیے۔ جس طرح سے میاں نواز شریف کی نااہلیت ختم ہوئی تو مسلم لیگ نون کی طرف سے مٹھائیاں کھائی گئی تھیں، تو آج مسلم لیگ نون کے ہاں ماتم کا ایک سما ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔